वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। अब तक हमने एचटीएमएल के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक बेसिक टैग सीख लिए हैं। तो मैंने सोचा कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने के बजाय एक रियल प्रोजेक्ट बनाया जाए और आज हम सिर्फ एचटीएमएल का यूज करके एक सिंपल रिज्यूम पेज बनाएंगे। ध्यान रहे, इस प्रोजेक्ट में हम सीएसएस यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एचटीएमएल की हेल्प से कंटेंट को सही स्ट्रक्चर देना सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। चलिए अपना वीएस कोड ओपन करते हैं और प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। आपको सबको पता है कि हमने एक एचटीएमएल कंप्लीट कोर्स का फोल्डर बना के रखा है, उसमें आपने index.html नाम की एक फाइल भी बनाई है, उसे आप ओपन करिए। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइल आपको index.html है, इसकी जगह पे आप एक और फाइल भी बना सकते हैं, रिज्यूम प्रोजेक्ट करके ऐसे भी बना सकते हो, या index.html में भी आप बना के रख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली कोड चालू करते हैं। मैंने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, यहाँ पे पूरा ये कोड आ गया है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसे क्या कहते हैं, इससे एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, टाइटल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे माय रिज्यूम। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, अभी देखो, ये जो टाइटल ब्राउजर की टैब में दिखाई देता है ना, ये वेब पेज के अंदर नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा प्रोजेक्ट के हिसाब से टाइटल देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है माय रिज्यूम करके। ठीक है, अभी देखो, बॉडी से स्टार्ट करना है, मैं तो भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा। गो लाइव पे जाना है, आपको लाइव सर्वर एक्सटेंशन करके इंस्टॉल करके रखना है आपको, तभी ये एचटीएमएल के जो भी आप करोगे वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे जाना है, लाइव एक्सटेंशन कहाँ पे रहता है, यहाँ पे जाके आपको लाइव सर्वर करके सर्च करना है। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये मिनी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको लाइव सर्वर करके सर्च करना है, आपको एक्सटेंशन मिलेगा, उसको इंस्टॉल करना होगा और फिर आपका एचटीएमएल आपको मिल जाएगा। ये एक्सटेंशन है, आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, मेरे पास है, पर फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि कोई लोग नए रहते हैं तो हर वीडियो में ये नहीं बताती हूँ, पर इस वीडियो में बता रही हूँ क्योंकि ये मिनी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल करना है सिंपली, तभी जाके आप अपनी वेब ब्राउजर देख पाओगे। आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा वो आप वेबसाइट आपकी कैसी दिख रही है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से, बॉडी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी ये देखो, बॉडी के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नाम सबसे बड़ी हेडिंग में लिखते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी H1। ओके, H1 मतलब सबसे बड़ी हेडिंग। ओके, अभी इसके नाम इसके अंदर लिखूंगी मैं आंचल मडावी, आंचल मेरा नाम ही लिख लूंगी मैं पूरा। ठीक है, आंचल जयराम मडावी, इस तरह से लिख लिए। ये मेरा हेडिंग है। ओके, और अभी इसके अंदर मैं क्या करूंगी, अभी इसको मैं ये करूंगी और यहाँ पे मैं पैराग्राफ के लिए मैं पी करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंपली एक वेब डेवलपर करके लिख लूंगी। मैं बेसिक बता रही हूँ, हाँ ठीक है, वेब डेवलपर, और यहाँ पे मैं स्टैंडिंग लाइन दे देती हूँ एक, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टैंडिंग लाइन यहाँ पे, यहाँ एक मिनट। ओके, यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी एमबीए स्टूडेंट भी हूँ मैं, मेरा एमबीए भी ओके है, तो मैं यहाँ पे एमबीए स्टूडेंट करके लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी और यहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और मैं लेक्चरर भी हूँ, तो मैं यहाँ पे लेक्चरर भी लिख लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे अभी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर करके एक लिख लेती हूँ। ठीक है,
ओके, ये इतना लिख लिया, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने अपना नाम लिखा। कहाँ? यहाँ पे आपको नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने मेरा नाम लिखा है, पर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ओके, इसको इसको मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने नाम लिखा आंचल मडावी। आपका जो भी नाम होगा आप वो लिखिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, रिज्यूम में नाम सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए H1 यूज किया है, ठीक है। उसके नीचे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में दिया है। और हमने HR, अभी HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे HR नहीं लिखा है, पर इधर अभी मैं लिखूंगी। अभी इधर यहाँ पे HR लिखना है, इंटर करना है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी HR। ओके, HR से क्या होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट होती है, ठीक है। और जो सेक्शन मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करने के बाद में जो सेक्शन को अलग दिखाता है, इसीलिए हमने HR का इस्तेमाल किया, ठीक है। अभी हम कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, H2 की हेल्प लूंगी, यहाँ पे H2 हेडिंग यूज करूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉन्टैक्ट। ओके, एक रिज्यूम का फॉर्मेट किस तरह से होता है आपको पता है ना, आप सबको। फिर यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखूंगी P करके, ठीक है। अभी यहाँ पे पैराग्राफ में मैं लिखूंगी ईमेल, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी मेरा ईमेल, ओके। और इसके बाद में हम यहाँ पे फोन नंबर लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं अपने हिसाब से भी ये डाल रही हूँ, ठीक है, 0 तक। और फिर उसके बाद में और एक आएगा पैराग्राफ में लोकेशन, ठीक है। लोकेशन आता है ना, यहाँ पे मैं डालूंगी चंद्रपुर, ओके। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी HR दे दूंगी फिर से हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। HR मतलब हॉरिजेंटल लाइन। देखो, रिज्यूम में एम्प्लॉयर सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखता है, इसलिए हमें कॉन्टैक्ट नाम का सेक्शन बनाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया। हर इंफॉर्मेशन अलग पैराग्राफ में लिखिए, जैसे रिज्यूम रीडेबल लगता है, जिससे क्या होता है, रिज्यूम को पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हर लाइन को अलग अलग लिखा है, ठीक है। अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, एजुकेशन डालेंगे। तो एजुकेशन के लिए भी हम H2 का ही यूज करेंगे, हेडिंग H2 की हेडिंग यूज करेंगे, ठीक है। छोटी लिखेंगे, ठीक है, उससे H1 से छोटी रहेंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगी एजुकेशन, और इंटर करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगी UL। अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। अब हम UL के अंदर लिखेंगे LI, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी बीटेक, मेरा बीटेक होके है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बीटेक कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मेरा बीटेक हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कंप्यूटर साइंस से लिख लेती हूँ, ठीक है। इंजीनियरिंग, ठीक है, ओके, हो गया। फिर इसके बाद में हम मैं MBA परसीविंग हूँ, अरे यार ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको कट कर देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ T चाहिए, ओके। इंजीनियरिंग हो गया। फिर अभी इसके बाद में हम यहाँ पे आ रहे हैं वापिस, और इंटर करूंगी, और यहाँ पे मैं फिर से ये करूंगी LI, और मैं MBA परसीविंग हूँ, मेरा लास्ट सेम का रिजल्ट आने का है, इसीलिए परसीविंग लिख रही हूँ, ठीक है, ओके। अभी ये लिख लिया। फिर उसके बाद में हम HR दे देंगे, यहाँ पे इंटर करके HR, ओके।
अब देखो मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है। अब एजुकेशन सेक्शन हमने बनाया, यहाँ पे मल्टीपल क्वालिफिकेशन है। जब भी मल्टीपल पॉइंट्स लिखने होते हैं तब अंडर ऑन ऑर्डर लिस्ट यानी यूएल, ओके, और लिस्ट एटम मैंने ये पढ़ाया था आपको, यूएल और एलआई मैंने आपको तभी लिखते समय इसलिए नहीं बताया ताकि मुझे लगा कि आपको पता होगा, क्योंकि मैंने ये सब कुछ पढ़ाई हूँ, इसीलिए ये मिनी प्रोजेक्ट आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट और एलआई मतलब लिस्ट एटम, ठीक है। और मल्टीपल पॉइंट जब भी आते हैं तब हम यूएल का यूज करते हैं, ठीक है, यूएल और एलआई का, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्किल्स की। अभी एजुकेशन होने के बाद में स्किल्स क्या क्या आती है वो भी जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, H2 करेंगे और स्किल्स देखेंगे। यहाँ पे लिखूंगी मैं स्किल्स, और अभी मैं इधर इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं फिर ऑन ऑर्डर लिस्ट करूंगी और हाँ, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, इसको इस तरह से लिखती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एलआई, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी मेरा HTML। उसके बाद में स्किल्स में मुझे HTML आते हैं, CSS आते हैं, पाइथन आती है, तो मैं ये 2-4 नहीं क्या लिख लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको समझने के लिए CSS। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगी LI और यहाँ पे लिखूंगी पाइथन। अब इतना ठीक है ना, और जावा भी लिख लूँ क्या, लिख ही लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा रिज्यूम हमारा दिखे, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं जावा, और फिर इधर आती हूँ, यहाँ पे C++ लिख लेती हूँ, सी भी आता है तो सी भी लिख लेती हूँ, ठीक है, नहीं तो रहने देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिख लेती हूँ, ठीक है, LI और C प्रोग्रामिंग, ओके, C प्रोग्रामिंग, ठीक है। इतना सब कुछ अभी लिख लिया है हमने। अभी मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। अभी यूएल है और हमें हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे HR लिखूंगी ही लिखूंगी, ओके, HR, ठीक है। अभी देखो, रिज्यूम में स्किल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट स्किल आपको रिक्रूटर नहीं लेंगे, इसलिए हमें स्किल्स डालनी ही पड़ती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी HTML के बेसिक फॉर्मेट, रिज्यूम फॉर्मेट प्रोजेक्ट में मैंने भी यहाँ पे स्किल्स डाल दी है। कंपनी सबसे पहले देखती है कि कैंडिडेट्स को क्या आता है, इसलिए हमने स्किल्स को बुलेटिन में लिखते हैं, ठीक है। अभी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का भी देख लेते हैं, मतलब कौन से आपने प्रोजेक्ट किए हैं उसके लिए भी मैं H2 की हेडिंग डालूंगी और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स लिखूंगी, ठीक है, प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स में आपने कौन से किए हैं, जो अगर आपने गिटहब्स वगैरह यूज करते हैं तो आप गिटहब्स का वगैरह नहीं क्या आप डाल सकते हो लिंक, और मैंने ये करा करके आप रिक्रूटर्स को बता सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपने किया है तो लिखिए, अदरवाइज आपने फाइनल ईयर का जो सेम मतलब किए हैं फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में जो माइक्रो प्रोजेक्ट और मिनी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसका भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट वगैरह आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और रिज्यूम में आप हमेशा एक सच वाला नहीं क्या बनाना, ठीक है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन फेक मत करना, क्योंकि जो क्रॉस वेरिफिकेशन जब आपको आएगा नहीं तो प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई होता है, कोई भी जब भी आप रिज्यूम बनाते हो तो वो एक
करेक्ट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। मतलब आप कोई भी वहां पे फेक इंफॉर्मेशन मत भरिए। ओके, ठीक है। अभी हम इसको HR लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट इनफ होगा, इसलिए अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे HR लिख लेती हूँ, हॉरिजेंटल लाइन। अभी इसको समझाती हूँ। अगर आप फ्रेशर है तो प्रोजेक्ट जरूर ऐड करना है, क्योंकि आपकी स्किल्स हाईलाइट होती है, आपके प्रोजेक्ट्स हाईलाइट होते हैं और आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट रिक्रूटर्स को बताते हैं कि आपने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी, प्रैक्टिकल भी किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में हॉबीज वगैरह है तो ये भी कर सकते हैं, तो अभी हॉबीज का भी कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी किए तो हॉबीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी अपन बना ही रहे हैं तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी हॉबीज। ओके, ये हो गया। अभी इसके बाद में हम इंटर करेंगे यहाँ पे, और अनऑर्डर लिस्ट लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे एटम, लिस्ट एटम। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगी मेरे को पसंद है खाना खाना, पर वैसे मैं लिखूंगी रीडिंग। ओके, रीडिंग बुक्स। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी कोडिंग, मुझे कोडिंग करना पसंद है, ये भी है। और एक मिनट, और एक खंड या हॉबी लिख लेते हैं, लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ये भी मुझे पसंद है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी ओके। अभी देखो रिज्यूम में, रिज्यूम के एंड में हॉबी ऑप्शनल होती है, ये मैंने आपको पहले कहा था कि मतलब लिखना लिखना है तो लिखिए, अदर नहीं लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है तो हॉबीज लिखने से रिज्यूम थोड़ा कंप्लीट लगता है, और लास्ट में डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ब्राउजर में आउटपुट देखते हैं। हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, गो लाइव जाएंगे और हमने जो भी लिखा है वो हम देखेंगे। देखो किस तरह से कितना प्यारा रिज्यूम दिख रहा है। ये जो एच आर किया है, ये हॉरिजेंटल लाइन दिख रही, लास्ट में डिस्क्रिप्शन भी आता है, ठीक है। पर अभी मैंने यहाँ पे लास्ट में डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लिखा है, ये आप कर लीजिए। ये आपके लिए एक टास्क है कि आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेस और डेट आपको ऐड करनी है इसमें, ठीक है। अभी देखो आप किस प्रकार से ये HTML रिज्यूम बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। देखिए हमारा नाम सबसे ऊपर आ गया है, आंचल जयराम मरावी। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर उसके बाद में एजुकेशन, फिर स्किल्स, फिर प्रोजेक्ट, और लास्ट में हॉबी। और ध्यान दीजिए, सिर्फ HTML यूज करने के बाद भी हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रिज्यूम पेज बना पाए। HTML का काम डिजाइन बनाना नहीं, बल्कि कंटेंट का स्ट्रक्चर देना होता है। और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा रिज्यूम बना है। ये एक क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स, मतलब जो आपने मतलब देख सकते हो कि एक फ्रेशर के तौर पे आपने एक बनाया है, और ये बहुत अच्छा बना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या जो एड ऑन करना है वो आप एड ऑन कर सकते हो। किस तरह से आप अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट के हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपका एक टास्क है, आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, डेट और प्लेस ऐड करना है, और सबसे ऊपर यहाँ पे एजुकेशन के भी ऊपर एक अपॉर्चुनिटीज करके रहती है, वो भी ऐड करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक बेसिक बताई कि किस तरह से करना है, ठीक है। आज हमने सिर्फ HTML का यूज करके एक रिज्यूम पेज बनाना सीखा। इस प्रोजेक्ट में हमने हेडिंग, पैराग्राफ, हॉरिजेंटल लाइन और लिस्ट का प्रैक्टिकल यूज देखा। और जो मैंने आपको हेडिंग सिखाई थी 6 होती है, उसके बाद में पैराग्राफ भी सिखाया था, और लिस्ट का यूज कैसे करते हैं वो भी सिखाया था। लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट एटम, ये सब कुछ सिखाया था, और हमने उसका एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। अब आप इस रिज्यूम में अपना नाम, अपना एजुकेशन और अपनी स्किल ऐड करके प्रैक्टिस जरूर करिए। मेरे साथ साथ किए होंगे तो बहुत अच्छा है इसमें, और आप अच्छे तरह से प्रोफेशनली रिज्यूम बनाइए। क्या क्या रहते हैं गूगल पे सर्च करिए पॉइंट्स, और उसके अंदर ऐड ऑन करिए, ठीक है।
असली वीडियो में, अगली वीडियो में इस रिज्यूम पेज को CSS की हेल्प से प्रोफेशनल लुक देंगे हम, जब हम CSS सीखेंगे तो। ठीक है। और जैसे ये बिल्कुल रियल रिज्यूम लग रहा है, मुझे तो ये बहुत काफी अच्छा लग रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रिज्यूम बहुत अच्छा लगा होगा। HTML का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक फॉर्मेट में हमने बनाया है, तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल इंजीनियरिंग विद आर्चर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।